हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल आनंद डीएस। दोस्तों, यदि आप रेलवे अप्रेंटिस सर्टिफिकेट पाने का इंतज़ार कर रहे थे तो तैयार हो जाइए, आपके लिए वैकेंसी आ चुका है। दोस्तों, रेलवे अप्रेंटिस कोई परमानेंट जॉब नहीं होता है, बल्कि यह 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसके अंतर्गत रेलवे डिपार्टमेंट सेलेक्टेड कैंडिडेट को संबंधित ट्रेड में काम सिखाती है तथा उसको सैलरी भी देती है। यह सैलरी 8 से 10 हज़ार के आसपास होता है, जो आपके खर्चे के लिए दिया जाता है। ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस सर्टिफिकेट का उपयोग रेलवे में आने वाली वैकेंसी के लिए किया जाता है। साथ ही साथ अप्रेंटिस सर्टिफाइड कैंडिडेट को रेलवे की तरफ से कुछ विशेष छूट भी प्रदान किया जाता है। आइए अब समझते हैं इस वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे रायपुर द्वारा एक अधिसूचना निकाली गई है, जिसके अंतर्गत 1113 अप्रेंटिस की भर्ती की जानी है, जिसमें से 844 पोस्ट DRM ऑफिस रायपुर मंडल के लिए होगा और 269 पोस्ट वैगन रिपेयर शॉप रायपुर के लिए होगा। दोस्तों, DMR ऑफिस रायपुर मंडल के लिए 12 तरह का पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें से बेल्डर, टर्नर, फीटर, इलेक्ट्रीशियन, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, स्टेनोग्राफर हिंदी, कोपा, हेल्थ एंड स्टेशनरी इंस्पेक्टर, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर, मैकेनिक ऑटो, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रिक्स। इस प्रकार कुल 844 वैकेंसी हैं। वैगन रिपेयर शॉप रायपुर में कुल 8 प्रकार के वैकेंसी हैं, जिसमें से फीटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, कोपा, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, स्टेनोग्राफर हिंदी। दोस्तों, नोटिफिकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने चाहते पोस्ट को डिटेल में देखकर ही अप्लाई करिएगा। दोस्तों, इस वैकेंसी का रजिस्ट्रेशन 2 अप्रैल 2024 से शुरू हुआ है और यह 1 मई 2024 मिडनाइट 12 बजे तक चलेगा। दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है। 10वीं में 50% या इससे अधिक अंक प्राप्त होना चाहिए तथा रिलेटेड ट्रेड में ITI भी पास होना चाहिए। दोस्तों, यदि किसी ने अधिसूचना की तारीख 2 अप्रैल 2024 के पहले ITI का एग्ज़ाम दिया है परंतु अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो वे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। यदि आप अधिसूचना की तारीख तक ITI का सर्टिफिकेट होल्ड करते हैं, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए एज लिमिट मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम 24 साल रखा गया है। SC/ST कैंडिडेट के कैटेगरी को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलेगी तथा दिव्यांग तथा एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी वाले कैंडिडेट को 10 साल की छूट का प्रावधान रखा गया है। दोस्तों, चयन प्रक्रिया 10वीं तथा ITI में प्राप्त अंक के आधार पर किया जाएगा। जिनका अंक अधिक होगा उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट को रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने पड़ेंगे। जैसे यदि कोई कैंडिडेट SC/ST का है तो उसका जाति प्रमाण पत्र, OBC का है तो उनका नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट, दिव्यांग है तो दिव्यांग सर्टिफिकेट, किसी उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए प्रारूप में सर्टिफाइड करवाना होगा। कैंडिडेट का मेडिकल चेकअप सर्टिफिकेट राज्य या केंद्र सरकार द्वारा संचालित अस्पताल में किसी सर्जन डॉक्टर जो राजपत्रित हो द्वारा सर्टिफाइड करवाना होगा। कैंडिडेट को एक अनुबंध पत्र पर भी हस्ताक्षर करना पड़ेगा। यदि कैंडिडेट नाबालिग है तो उसके माता पिता या अभिभावक उस पर हस्ताक्षर करेंगे। दोस्तों, इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए रेलवे की तरफ से किसी प्रकार की फीस की मांग नहीं की गई है। आप अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े या स्वयं इस वैकेंसी को ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके मन में इस वैकेंसी से रिलेटेड और कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट करें, हम आपकी समस्या का समाधान करने का पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।